ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके एक्वेरियस, क्लोज्ड ऑफ। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेरा फेरी दिखाई दे रही है, मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है। हो सकता है somebody is cheating you, या मे बी इट्स अबाउट कि आप अपने आप को किसी सिचुएशन में से निकाल रहे हैं। कंपटीशन है, किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई कोई जेलसी है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। सो आप मे बी गुस्सा है, नाराज़ है, अशांत है किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके या थर्ड पार्टी को लेके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस यस, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कुछ भी है तो भाई यहाँ कुछ है। ठीक है, देयर इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, कुछ केसेस में आपको क्लियर कर दूँ, मे बी ये मनी की वजह से है। ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये रीजंस हैं कि आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक वो रोमांस नहीं है, वो चीज़ नहीं है, दिस एंड दैट। तो ये रीजंस आ रहे हैं। ठीक है ना, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव रिजिड, एक्टिंग रिजिड, कोल्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपसे कटे कटे रहते हैं। ठीक है, एंड आउटकम क्या है, इट्स अबाउट अलूफनेस, इट्स अबाउट कि आप लोग साथ रह के भी अकेले अकेले से महसूस करते हैं। और मैंने आपको जैसे बोला, देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री इन द रिलेशनशिप। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस ऑफ कोर्स। चलिए और देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर योर लव लाइफ। ओके, अनरिपीटेड। आई टोल्ड यू, मैं अभी आपको ये बोल रही थी, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यही रीज़न है एग्जैक्टली। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। यू डिज़र्व लव। ठीक है, और अब एवरीबडी डिज़र्व्स लव इन देयर लाइफ। ठीक है, सो या तो आप सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बात करने से बात बनती है। और अगर अपनी फीलिंग्स आप अपने आप तक रखेंगे, आपके पार्टनर अपने आप तक रखेंगे, कम्युनिकेशन गैप धीरे 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 वो इतना हो जाएगा कि उस गैप में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इवन कि थर्ड पर्सन के आने के चांसेस है। सो यू नीड टू टॉक टू ईच अदर, क्लैरिफाई। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करें। और ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। पे अटेंशन एंड येस, इफ़ देयर इज़ समथिंग, क्योंकि बार बार हमें ये चीज़ आ रही है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। इसका मतलब डेफिनेटली कोई खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। येस ऑफ कोर्स। एंड यही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि यही चीज़ मुझे पहले भी थोड़ा सा दिखाई दे रही थी कि येस, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो इट्स ओके। देखिए, जो लोग तो लव कनेक्शन में है, ठीक है, देखिए फिर वही बात, चीटिंग का कार्ड है, डिसेप्शन का कार्ड है। आप यहाँ पे चीटिंग, लाइंग, हाइडिंग, एवरीबडी वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब आप देखिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। अगर तो आप सिंपल एक लव रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम दिया है, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, कि आप फेस करें, आप बात करें। अगर कुछ नहीं होता, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। एंड इफ़ यू आर इनटू लाइक मैरिज और कनेक्शन और स्टफ लाइक दैट, तो इट्स अप टू यू कि आपको कम्युनिकेट करना होगा, बात करना होगा, क्लैरिफाई करना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस इन योर लव लाइफ। चलिए, सॉरी फॉर द नॉइज बिहाइंड, नेबर्स का डॉग, ओह माय गॉड। चलिए, हम करियर की बात कर लेते हैं एक्वेरियस के लिए।
ओके एक्वेरियस, ओके सो हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ के लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो रही है कि कुछ के लिए स्पेशली समथिंग न्यू कमिंग अप, सैलरी, पे रेज, पे हाइक, न्यू जॉब, न्यू प्रोफाइल, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बर्डन भी बहुत दिखाई दे रहा है, प्रेशर भी बहुत दिखाई दे रहा है। लाइक हो सकता है कि आपका जो काम है बहुत ज़्यादा बर्डन वाला है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है, बर्डन इतना ज़्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू नो फील लाइक शैटर्ड। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं क्योंकि एट वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा यू नो चाहे आपका अपना काम भी हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप एक्सपेंशन चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है बट विद सो मच ऑफ यू नो लाइक लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यू नो पर्सनल हो सकती हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट टेकिंग यू नो रिस्क, और मे बी हो सकता है कि आप ब्रेक लेने की सोच रहे हो या सोच रहे हो कि कैसे यू नो ठीक करें, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, बाउंड महसूस कर रहे हैं और आगे चल के न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर करियर पाथ और एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, कुछ नया, कुछ अच्छा और हो सकता है। तो अगर वेट करना पड़े तो घबराइए मत, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है पैनिक मत होइए, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके सो हमारे पास यहाँ पे थिंकिंग मैन है। देखिए पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास हार्ट ब्रेक आया है, सॉर्ट ऑफ थिंग, हील योर हार्ट, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, चीज़ें आपकी सोच से भी अच्छी होंगी बट यू हैव टू गिव इट टाइम, यू नीड दैट टाइम, ठीक है। जब आप इस मोड में जाते हैं, हर्मिट मोड में, तब आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। देखो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप यू नो जैसे बच्चे प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेटरी हॉलीडे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं आपको वो ब्रेक मिल रही है सो दैट यू कैन प्रिपेयर, यू कैन थिंक, यू नो आप ज़्यादा बेहतर कर सकें, आप रिचार्ज हो सकें। सो मे बी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है ना, ताकि बेटर आइडियाज़ आए, आप अच्छा करें कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एक्वेरियस पीपल एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हील योर हार्ट, ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, टेक अ लिटिल ब्रेक, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी सोच समझ के, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड करिए जो भी आपको ठीक लगता है सिचुएशन के हिसाब से। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।